आप सभी को मेरी नमस्ते। मैं डॉक्टर अंकिता गुप्ता हूँ, पेट और लिवर की स्पेशलिस्ट। ग्रेटर कैलाश दिल्ली में पिछले 5 सालों से एक प्रोफेशनल क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, जिसे ओबेसिटी भी कहा जाता है। जिन लोगों का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर चला जाता है उसे ओबीज कहा जाता है, जिसे सरल भाषा में मोटापा कहा जाता है। मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मोटापे से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर को जकड़ लेती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर का होना, बायलैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो आपके नीज या गोडे होते हैं उनका घिस जाना, हार्ट का प्रॉब्लम होना, हार्ट कमज़ोर हो जाना और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, और ऐसी न जाने कितनी और बीमारियां मोटापे के साथ साथ आपको घर कर लेती हैं। जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं वो बहुत डाइट ट्राई करते हैं, कुछ मेडिसिन ट्राई करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक हर्बल प्रेपरेशंस ट्राई करते हैं, कुछ वर्कआउट या एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकतर जनता ऐसी है जो ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी मोटापे से परमानेंट छुटकारा नहीं पा पाती हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोटापा यानी कि ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। हर वो कोशिश कर चुके हैं वज़न घटाने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की साइंस में। आप लोगों ने सुना होगा कि जो बहुत अधिक मोटापे से स्ट्रगल कर रहे हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं मेडिकल हेल्प के लिए, और उन्हें एक बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पेट की थैली को काट के छोटा किया जाता है, उसकी कैपेसिटी को कम किया जाता है। किसी सर्जरी में पेट के साथ साथ आंतों को भी छोटा किया जाता है, उससे खाने की जो वॉल्यूम है हमारी कम हो जाती है और धीरे धीरे आने वाले टाइम में वज़न घट जाता है। इसे बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बिना ऑपरेशन के भी ऐसे मरीज़ अपना वज़न कैसे घटा सकते हैं। साइंस और रिसर्च की हेल्प से एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन के माध्यम से भी वज़न को घटाया जा सकता है। एक सिंपल एंडोस्कोपी टेक्निक के द्वारा एक सिलिकॉन का बलून यानी कि एक गुब्बारा जो सिलिकॉन का बना गया है उसे हम पेट की थैली में प्लेस कर देते हैं। एंडोस्कोपी के माध्यम से इसको फुला दिया जाता है और इसे पेट में छोड़ दिया जाता है। इसकी लाइफ लगभग 1 साल तक रहती है, और क्योंकि ये गुब्बारा पेट के अंदर थैली के अंदर बैठ जाता है तो उससे पेट की जो वॉल्यूम है वो आधी से भी कम हो जाती है। पेशेंट का खाना यानी कि भोजन का इंटेक आधे से भी कम हो जाता है, और बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा ही रिजल्ट हमें 6 महीने से 1 साल में मिल जाता है बिना ऑपरेशन के, जिसमें आपकी आंतें और पेट से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई परमानेंट आपके बॉडी के अंग को रिमूव नहीं किया जाता, और बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर होना, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, कैल्शियम और विटामिन के लेवल का निरंतर फॉल हो जाना, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन एंडोस्कोपिक बैलून प्लेसमेंट के साथ नहीं देखी जाती। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा डेमो दिखा रही हूँ जिसमें आप बिल्कुल इस प्रोसीजर को आसानी से समझ पाएंगे और देख पाएंगे ये कितना सिंपल है और कितना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मॉडल जो मेरे सामने रखा हुआ है। इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पेट की थैली है यानी कि स्टमक है। ये हमारी छोटी आंत है, ये एरिया हमारी छोटी आंत है जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक नीले रंग का ये गुब्बारा रखा हुआ है। ये हमारा सिलिकॉन बैलून है जो एंडोस्कोपी के माध्यम से डाला जाता है। ये हमारी खाने की नली है जिसके अंदर एंडोस्कोप प्रवेश करता है, और एंडोस्कोप के टिप के ऊपर अगर आप इस बैलून को यहाँ देखेंगे तो ये बैलून जो है एक बटन के साइज़ का है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं, ये इतना छोटा सिलिकॉन बैलून होता है जो हमारे एंडोस्कोपी की मशीन के टिप के ऊपर आके अटैच हो जाता है। जैसे ये एक एंडोस्कोप है, इसके टिप पे आके ये बैलून जो है अटैच हो जाता है, और ये बैलून को हम पेशेंट के मुंह के रास्ते उसकी फूड पाइप में डाल के हम स्टमक के अंदर यानी कि पेट की थैली के अंदर हम चले जाते हैं। जब ये बैलून अंदर चला जाता है तो इसे एक जेल और पानी के माध्यम से, एक सिरिंज से या एक पंप से इस बैलून को फुलाया जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये बैलून वो सिलिकॉन बैलून है जो आपकी पेट की थैली में जाकर फूल जाता है।
तो इस साइज़ का, एक बटन के साइज़ का एक छोटा सा बलून, जिसे हम एंडोस्कोपी के ज़रिए मुंह के रास्ते खाने की नली से ले जाते हुए स्टमक में ले जाते हैं, वो अंदर जाके इस बलून का शेप ले लेता है और जिसे हम एक पानी या फ्लूइड से हम इन्फ्लेट करते हैं, यानी कि फुलाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से इसको इन्फ्लेट किया जाता है और बलून का साइज़ जो भी हमें पेट की वॉल्यूम के हिसाब से सूटेबल लगता है, उस साइज़ तक इसे हम फुला देते हैं और इसको पेट में छोड़ देते हैं। एक बार ये बलून पेट के अंदर सेट हो जाता है, उसके बाद इस बलून को हम 6 महीने से 12 महीने तक पेट के अंदर रख सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई सिलिकॉन बलून्स मौजूद हैं जिनकी लाइफ 6 से 12 महीने तक है। जो बलून हम इस्तेमाल करते हैं उसे लगभग 12 से 15 महीने तक पेट में सेफली रखा जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये पेट की कैपेसिटी को कम कर देता है, आपका खाने का इंटेक कम हो जाता है और टाइम के साथ साथ आपका 30 से 40 किलो तक वजन कम हो सकता है। ये जो वजन जो लॉस है कि कितना अमाउंट वेट लॉस होगा, ये आपके BMI पे निर्भर करता है। जो हमने ज़्यादातर मरीज देखे हैं जिनके हम बलून डालते हैं, यूजुअली वो 100, 120, 130 किलो इस रेंज में उनका वज़न रहता है और एंड ऑफ 12 महीने यानी कि ट्रीटमेंट के एंड तक 12 से 15 महीने के बाद उनमें उनके वज़न में 30 से 40 किलो तक की गिरावट देखी जाती है। इस बलून को निकालना भी बेहद आसान है। जिस तरीके से दूरबीन के ऊपर अटैच करके इस बलून को पेट के अंदर रखा जाता है और फुलाया जाता है और वहाँ छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से इसका निकालना भी बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे तो ये एक वायर है जो बलून के टिप पे हम अटैच कर देते हैं और जिसको हम पेट के अंदर छोड़ देते हैं। तो जब साल सवा साल के बाद पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है और हम इस बलून को निकालना चाहते हैं तो हम इस वायर से इसको कैच कर लेते हैं और इस वायर के ज़रिए ही हम इसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ये ट्यूबिंग सिस्टम एक अटैच है जो बलून के अंदर होता है, जो बलून के अंदर एम्बेडेड रहता है और जब हम एंडोस्कोपी से उसको निकालते हैं तो इस ट्यूब के ज़रिए हम इस वायर के ज़रिए इसको बाहर खींच के इसका पानी और जेल निकाल देते हैं और जब ये बलून वापस से पिचक के इस शेप में आ जाता है तो इसे आसानी से मुंह के रास्ते निकाल दिया जाता है। इसके रिमूवल में 5 से 7 मिनट लगते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ इस सिलिकॉन बलून के और भी क्या फ़ायदे हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। टाइम के साथ शरीर जल्दी ही बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन ये सिलिकॉन बलून जो है ऐसी किसी भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं आता है। ये एब्सोल्युटली सेफ है, इसके साथ कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं देखी जाती, आपके शरीर का कोई भी अंग नहीं कट किया जाता, कोई परमानेंट डैमेज आपके बॉडी के किसी ऑर्गन को नहीं किया जाता। ये एक टोटली रिवर्सिबल टेक्निक है। सिलिकॉन बलून पेट में रखा जाता है और वज़न कम हो जाने के बाद साल सवा साल के बाद इसे बेहद ही आसान तरीके से निकाल दिया जाता है। मोटापा कम करने के साथ साथ जो पेशेंट डायबिटीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जिनको अर्ली डायबिटीज़ है यानी कि साल 2 साल में ही शुगर हुई है और साथ में मोटापा भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं लगभग 50% पेशेंट्स की डायबिटीज़ रिवर्स भी हो जाती है, यानी कि वो नॉन डायबिटिक स्टेट पर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर मोटापे की वजह से ही होती है। तो जैसे ही वेट रिडक्शन होती है तो अर्ली डायबिटीज़ को भी रिवर्स होते हुए देखा जा सकता है। तो अगर आप ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर मोटापे से जूझ रहा है और जो हर पॉसिबल टेक्निक इस्तेमाल कर चुके हैं वज़न कम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वज़न कम नहीं हो रहा है और बैरिएट्रिक सर्जरी इकलौता ऑप्शन उनको दिया गया है, तो प्लीज़ एंडोस्कोपिक बलून प्लेसमेंट के बारे में कंसिडर करें। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं जिसका हम आपको रिप्लाई करेंगे।